हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजीत सर। वेलकम टू भार्गव ट्यूटोरियल। हम लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 11 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अब देखिए, आज हम तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने सीखते हैं। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, आइए आज थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कैसे 3 साल का निकलता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, आप लोगों में बताया था कि यहाँ पर पी मूलधन लेते हैं, ठीक है। तो फिर इसका अगर रेट निकालते हैं तो ये जो ए निकलता है ये पहले साल का हो जाएगा, और फिर यहाँ पे निकालेंगे तो ये दूसरे साल का ए, और फिर मूलधन का निकालेंगे तो ये 3 साल का हो जाएगा। ओके ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हो गया। और फिर क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज का ब्याज। तो पहले तो 2 साल का निकालने के लिए हम क्या करते थे, तो पहले साल का ब्याज लेते थे। तो इसको हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये भी यहाँ पे बी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे बी, तो ये हो जाएगा। अब दूसरे साल का ब्याज हो गया, लेकिन तीसरे साल का ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले साल का भी ब्याज निकालेंगे, दूसरे साल का भी ब्याज निकालेंगे, और दूसरे साल का ब्याज ये भी है। तो देखो, पहले साल का ब्याज निकालेंगे तो बी आएगा, फिर रुक जाओ, सॉरी, देखो पहले साल का ब्याज बी, फिर दूसरे साल का भी ब्याज बी, और फिर क्या करेंगे, फिर ब्याज का भी ब्याज निकालेंगे जो पहले साल का ब्याज है, तो इसका निकालेंगे तो ये सी निकल के आएगा। ओके, एक बार और समझ लीजिए। पी मूलधन है, इसका पहले साल का ब्याज निकालें, और दूसरे साल का, तीसरे साल का। चक्रवृद्धि ब्याज में पहले दूसरे साल का ब्याज निकलता है, तो आप लोग निकालते थे, बी निकल के आया। और फिर क्या करते हैं, दूसरे साल का जब ब्याज निकल गया तो आप जब तीसरे साल का ब्याज निकालें, तो तीसरे साल का ब्याज निकालने के लिए आपको पहले साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो पहले साल का भी ब्याज का ब्याज निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर दूसरे साल का भी ब्याज निकालेंगे, और जो दूसरे साल का ब्याज आया है उसका भी हम निकालेंगे, तो ये सी हो जाएगा। ओके, अब आइए देखते हैं, हम निकालते हैं। देखिए, अगर साधारण ब्याज निकालना होगा तो साधारण ब्याज 3 साल के लिए क्या करेंगे, ए कितना हो जाएगा आपका, 3a हो जाएगा। देखिए लिख देता हूँ, a बराबर 3a। ओके, और आगे देखिए, अगर साधारण ब्याज निकालना रहेगा तो हम टोटल जोड़ देंगे जितना रहेगा। तो अगर टोटल जोड़ेंगे तो 3a ये हो जाएगा, और प्लस देखो 1b 2 और 3, तो कितना हो जाएगा 3b, और ये प्लस सी हो जाएगा। ओके, 3b प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि ब्याज का जो ब्याज निकालेंगे, जो पहले साल का ब्याज का हम ब्याज निकाले तो उसको हम सी मानेंगे। अब देखिए आगे, अगर डिफरेंस निकालना होगा, डिफरेंस यानी अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा, 3a प्लस 3b माइनस, सॉरी रुक जरूर, हाँ सही है 3a प्लस 3b प्लस सी, और माइनस क्या हो जाएगा 3a। देखिए, तो 3a से 3a कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 3b प्लस, देखिए 3b प्लस सी हो जाएगा, 3b प्लस सी हो गया, 3b प्लस सी। देखिए जितना बी दिख रहा है, बी, और बाकी जो बचेगा सी, ये हमारा डिफरेंस होता है, यानी अंतर। ये पहले साल, ये 3 साल का हो गया साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए टोटल जोड़ देंगे, और जो जितना ब्याज निकला रहेगा, पहले साल का ब्याज, फिर दूसरे साल का ब्याज जो निकला रहेगा, और दूसरे साल का भी ब्याज, ये जितना होगा ये टोटल डिफरेंस कहलाएगा। जितना बनेगा ब्याज का ब्याज जो निकलेगा वो डिफरेंस कहलाएगा। और साधारण ब्याज समझ रहे हैं, ऊपर का 3 साल का जोड़ देंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम थोड़ा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन ही देख लेते हैं। चलिए देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो रेट कितना दिया है, रेट दिया है 5%, अरे सॉरी, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। रेट दिया है 5%, 8,000 रुपया का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो रेट कितना दिया है आपको,
रेट दिया है 5%, तो 5% को कितना लिखते हैं, 20 20 25 100 यानी 1/20। तो 8,000 का हम 1/20 निकालेंगे तो पहले साल का कितना आएगा, तो 20 20 चौके 80 हो जाएगा। 8,000 रुपया है, सॉरी 8,000, 20 चौके 80 तो 400 रुपया हो जाएगा। फिर दूसरे साल का कितना हो जाएगा, 400। फिर तीसरे साल का कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। फिर दूसरे साल को निकालने के लिए पहले साल का ब्याज निकालते हैं, तो इसका भी 1/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 यानी 20 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, तो अगर तीसरे साल का ब्याज निकाल लेंगे तो तीसरे साल का ब्याज निकालने के लिए पहले साल का भी ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। और फिर दूसरे साल का भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। और जो ब्याज पहले साल का ब्याज निकला है, दूसरे साल का जो पहले साल का ब्याज निकला है, तो ब्याज का भी ब्याज निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका निकालेंगे 1/20 तो 1 हो जाएगा। ओके, देखिए एक बार और समझ लीजिए। पहले 3 साल का निकाल लिए, 3 साल निकालने के बाद फिर दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए पहले साल का ब्याज निकालेंगे तो कितना आ गया, 20 रुपया आ गया। ओके, फिर तीसरे साल का ब्याज निकालने के लिए पहले साल का ब्याज निकालेंगे 20 रुपया, फिर दूसरे साल का निकालेंगे 20 रुपया, और फिर जो ये ब्याज निकला है दूसरे साल का उसका भी ब्याज निकालेंगे तो 1 रुपया। अब देखिए, अब CI निकालते हैं, पहले साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 1200, 1200। ओके, और देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज देखिए ये 1200 है। अब 20 20 40 20 60 कितना हो जाएगा, 1260 1 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको, 1261 हो जाएगा। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, डिफरेंस, यानी अंतर। अगर यहाँ से भी नहीं समझ में आ गया तो इसको डिफरेंस कर लो, डिफरेंस करेंगे तो कितना अधिक है, 61। देखो 20 20 40 20 3 60 1 61, ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो अंतर कितना आ जाएगा, 61 रुपया। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए एक बार और बता देते हैं, 8,000 का निकाले 1/20 तो कितना आ गया, 400। इसका भी 400 और 400 कितना हो गया, 3 साल का 400 400 हो गया। तो हम दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए पहले साल का ब्याज निकालते थे तो 20 रुपया हो गया। अब हम तीसरे साल का ब्याज जब निकालेंगे तो तीसरे साल का ब्याज निकालने के लिए पहले साल का निकालना पड़ेगा, तो पहले साल का ब्याज कितना आया, 20 रुपया आया। फिर दूसरे साल का कितना आया, 20 रुपया। और जो दूसरे साल का जो पहले ब्याज आया था फिर उसका भी ब्याज निकालेंगे, पहले से 20 रुपया आया है तो उसका भी ब्याज निकालेंगे तो कितना आ गया, 1 रुपया। यानी टोटल जोड़ेंगे तो हमारा 1261 चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर, 3,430 रुपये का 3 वर्ष का 14 सही 2/7% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए बनाते हैं इसको। रेट बराबर कितना दिया है, दर बराबर 14 सही 2/7%। इसको कितना लिख सकते हैं, तो 1/7। इसको 1/7 लिख सकते हैं। 14 7 98 200 ऊपर 100 हो गया, परसेंटेज नीचे लाएंगे 100 तो कट जाएगा, यानी 1/7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3,430 रुपया का इसका 3 वर्ष का निकालेंगे तो 1/7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये किसका आपको मालूम है, ये 49 7 7 49 यानी क्यूब 3 बार होता है। तो देखिए, तो आप इसका चौक 28 और 14 28 हो जाएगा। फिर ये 9 बार में जाएगा, 0 हो गया 49 बार में। फिर ये दूसरे साल का 490 हो जाएगा और फिर तीसरे साल का भी 490। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, दूसरे साल का निकालने के लिए पहले हम निकालते थे, दूसरे साल के लिए पहले साल का ब्याज निकालते थे तो इसका 1/7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। ओके, और फिर अब जब तीसरे साल का निकालेंगे तो पहले साल का ब्याज निकालेंगे। देखिए पहले साल का निकालेंगे, देखिए कैसे, तो पहले साल का कितना आ जाएगा, 70। फिर दूसरे साल का कितना आ जाएगा, 70। एक बार जो निकल जाएगा सब आसानी से निकलेगा। और फिर क्या करेंगे, जो ये ब्याज निकला है इसका भी ब्याज निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/7 निकालेंगे। इसका 1/7 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। ओके, आप लोग समझ गए। इसका 1/7 निकाले तो 490 490 490। फिर दूसरे साल का ब्याज निकाले तो कितना आ गया, 70 रुपया आ गया। और फिर तीसरे साल का जब ब्याज निकालेंगे तो पहले साल का ब्याज निकालेंगे 70, दूसरे साल का भी फिर निकालेंगे 1/7 तो कितना हो जाएगा,
70 हो जाएगा। और फिर ये जो 70 ब्याज आया है दूसरे साल का उसका भी ब्याज निकालेंगे तो 10। देखिए अब हम निकालते हैं। देखिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो टोटल हम ऐड करेंगे तो 400 400 800 8 4 कितना हो जाएगा 12, और नतरी 27, 90 90 नतरी 27, तो 12 2 14 हो गया, और 70 तो 1470 रुपया। ओके। अब देखो अगर 1470 होगा, अगर डिफरेंस हम निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकाल लेंगे। देखो डिफरेंस देखो यही होता है, ये और ये और ये डिफरेंस, ये तो 70 का 21, 210 और 220। अगर हम जोड़ देंगे, टोटल जोड़ देंगे तो हमारा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो ये 0 7 2 9 4 2 6 1 1 के यानी 1690 रुपये। आप चाहेंगे तो टोटल जोड़ के भी निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज 1690 आएगा, या साधारण ब्याज निकाल कर और फिर डिफरेंस निकाल कर जोड़ देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 1690 रुपया। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया है, तो वह धनराशि कितनी है। यहाँ अंतर दे दिया है, तो चलिए हम बनाते हैं। रेट कितना दिया है 10%। 10% को कितना लिख सकता हूँ 1/10। तो जब 3 वर्ष रहेगा तो हम इस नीचे आप लोगों को बताया हूँ, ये मूलधन होता है और ऊपर इंटरेस्ट यानी ब्याज होता है और ये प्रिंसिपल होता है। ओके, तो जब 3 साल रहेगा तो क्यूब करेंगे, जब 2 साल रहेगा तो स्क्वायर करेंगे। तो 10 का क्यूब कितना होता है, तो 1000। 10 का क्यूब 1000। जब इसका 1/10 निकालेंगे, 1000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100। फिर दूसरे साल का निकालेंगे तो 100, फिर तीसरे साल का भी निकालेंगे तो 100। तो अब ब्याज का ब्याज निकालेंगे दूसरे साल के लिए तो कितना हो जाएगा, ये 1/10 निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, और तीसरे साल के लिए पहले साल का निकालना पड़ेगा आपको, तो ये कितना हो जाएगा 10, और फिर दूसरे साल का निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, और फिर ब्याज का ब्याज निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। ओके, मैं आपको बताया था कि अंतर यही होता है, ये और ये और ये अंतर कहलाता है। तो 10 10 20 10 30 और 1 31, तो अंतर कितना दिया है 31 दिया है। अंतर कितना दिया है 31। 31 का मान आपको रियल में अंतर कितना दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो 31 रुपया दिया है। तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन कितना आया है, यही मूलधन कहलाता है, तो मूलधन 1000 है। तो जब 1000 का मान निकालने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 रुपया। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए रेट यानी दर को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/10 हो जाएगा। और जब 3 साल का रहेगा तो इसको क्या करेंगे क्यूब करेंगे तो 1000, इसका 1/10 निकालेंगे, 1000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100। दूसरे साल का भी 100, तीसरे साल का भी 100। दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए पहले साल का ब्याज निकालेंगे तो 10 रुपया आएगा, और तीसरे साल का ब्याज निकालने के लिए पहले साल का भी ब्याज निकालेंगे, दूसरे साल का भी ब्याज निकालेंगे 10 रुपया, और फिर इसका भी 1/10 निकालेंगे। ये ब्याज आया है ना 10, तो फिर इसका भी अगर 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 1 रुपया आएगा। तो आपको डिफरेंस मैंने बता चुका हूँ, जितना ब्याज होता है वही हमारा डिफरेंस कहलाता है, जो ब्याज का ब्याज निकलता है। तो देखिए ये 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया और 1, 10 10 20 10 30 1 31, 31 का मान 31, तो 1 का मान 1। तो मूलधन पूछ रहा है, मूलधन कितना दिया 1000 आया है, तो 1000 का मान 1000 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ 15 नंबर, किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपया है और ब्याज की दर 16/2/3% है, तो मूलधन क्या होगा। 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के CI और SI का अंतर कितना दिया है 57 रुपया, और रेट कितना दिया है 16/2/3%। जब हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 1/6 आएगा। 16 3 8 2 50, और बटा में 100 करेंगे तो 50 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। ओके, और हम इसको क्या करते हैं क्यूब करेंगे, तो 6 का क्यूब कितना होता है आप लोग सब लोग को मालूम है 216 होता है। जब हम इसका 1/6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 36। ओके, और इसका 1/6 निकालेंगे 216 का निकालेंगे तो 36, और फिर तीसरे साल का निकालेंगे तो 36। अब आपको मालूम है
अब बार बार हम देखो इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 रुपया आ जाएगा। और तीसरे साल का ब्याज निकालने के लिए पहले साल का निकालेंगे तो इसका भी 6 आ जाएगा, दूसरे साल का भी निकालेंगे तो इसका भी 6 आ जाएगा, और फिर इसका 1/6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 रुपया आ जाएगा। ओके, अब आपको मालूम है कि अंतर क्या होता है। देखिए सॉरी, देख लेना एक बार। ब्याज का 1/6 इसका 1/6 निकाले तो ये कितना आ गया, 6 रुपया। सॉरी, यहाँ दिया हुआ है, देखिए कितना दिया है, 6 रुपया। 3 साल का निकाले तो 36 आ गया। ब्याज 1/6 का निकाले, फिर ब्याज का ब्याज निकाले तो 6 रुपया। ये दूसरे साल का ब्याज है 6 रुपया। और जब तीसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो पहले साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। 1/6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 रुपया आ जाएगा। फिर दूसरे साल का निकालेंगे तो 6 रुपया आ जाएगा। फिर जो दूसरे साल का ब्याज निकाला है उसका भी ब्याज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 रुपया। अब देखिए ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, और ये भी डिफरेंस है, और ये डिफरेंस। ओके, आपको मालूम है अंतर कौन है, ये 6 रुपया, 6 रुपया, और ये 6 रुपया और 1 रुपया। मतलब जो ब्याज का ब्याज निकलता है वही अंतर कहलाता है। जो ब्याज का ब्याज होगा, यानी 36 का जो ब्याज निकलेगा, फिर 36 का जो ब्याज निकलेगा, फिर ब्याज का जो ब्याज निकलेगा, वही हमारा अंतर कहलाएगा। तो 6 का 36 और ये कितना हो जाएगा, एक सॉरी 36 18 हो जाएगा। 36 18 1 19, अंतर आ गया 19। लेकिन रियल में अंतर कितना दिया है, 57। तो 19 का मान कितना दिया है, 57। और हमको किसका मान पूछ रहा है, 216 का, यानी मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन पूछेगा तो 19 से कम 19 दिया है 57, और मूलधन जब पूछेगा तो हम गुना कर देंगे। तो 3 छक 18, और 3 कम 3, और कितना हो जाएगा 4, और 3 दूनी के 6, यानी 648 रुपया। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अंतर मेरा 19 आया था, देखिए, और अंतर दिया कितना था, 57, और मूलधन यही होता है 216। सॉल्व करने पर 608।